हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज जो वीडियो आपके सामने पेश है ये इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रपोजिशंस होते हैं उनका यूज़ कैसे होता है, किन जगहों पे यूज होता है और वो क्या है। जितने भी जो मेन प्रपोजिशंस के वर्ड्स हैं, लगभग 70 के आसपास हैं, उन सब को मैंने सेंटेंसेस बना के आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रपोजिशंस की जो कठिनाई है अगर कोई, तो वो दूर हो जाएगी। तो चलिए ट्राई करते हैं इसे। तो सबसे पहले, जैसा कि इसके नाम से ही आपको लगता है कि प्रपोजिशन, या इसे हम अगर थोड़ा तोड़ के बोलें तो प्रीपोजिशन। तो प्रपोजिशंस के काम क्या होते हैं कि आपको दिखाते हैं कि दो जो चीजें हैं उनका रिलेशनशिप एक दूसरे से कहां पर है या कब है। तो ये पोजीशन दिखाती हैं चीजों की जो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि एक छोटा सा सेंटेंस अगर आप लें, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। तो ये जो टू है ये दिखाता है कि राम की जो पोजीशन है मार्केट के रिलेशन में, मतलब जो मार्केट और राम के बीच में जो बात हो रही है उसके बीच में अभी क्या चल रहा है। तो इस समय जो राम है वो टू मार्केट की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह के जो वर्ड्स हैं वो प्रपोजिशंस में यूज होते हैं। और अगर हिंदी में इसे हम देखें तो ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर जैसे जो शब्द हैं वो प्रपोजिशंस के शब्द होते हैं। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रपोजिशंस के शब्द हम लोग देख रहे हैं, तो कई बार ये जो शब्द होते हैं इनके दूसरे मतलब भी होते हैं। मतलब ये एडवर्ब, जो क्रिया विशेषण है, ऐसे शब्दों में भी ये प्रयोग होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही ये प्रपोजिशंस में भी यूज होते हैं। तो एक बात का वो आप ख्याल रखिएगा। तो चलिए अब इन प्रपोजिशंस को हम सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है जब जैसे कोई बस, ट्रेन या प्लेन वगैरह में आप चढ़ते हो। द ड्राइवर वेलकम्ड अस अबोर्ड, ड्राइवर ने हमारा मतलब जिस चीज पे हम गए थे वहां स्वागत किया। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है लगभग, जैसे कि पूरा हो जाने की स्थिति में हो। ही इज अबाउट टू कम, वो आने ही वाला है। अबव, अबव का मतलब होता है ऊपर, जैसे कि मान लीजिए कोई 5वें माले पे रह रहा है तो वो 4थे माले के ऊपर होगा। ही लिव्स अबव अस, वो हमारे ऊपर रहता है। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर। He swam across the river, उसने नदी तैर के एक छोर से दूसरे छोर पार की। After का मतलब होता है बाद में या पीछे। We just followed after him, हमने उसका अनुसरण किया, मतलब हम उसके पीछे पीछे गए। Against, विरोधी, मतलब जो आमने सामने हो। He was standing against me, वो मेरे सामने खड़ा था। Along, along का मतलब होता है साथ साथ में। There were trees along the road, रोड के साथ साथ पेड़ लगे हुए थे। Amid, amid का मतलब होता है बीच में। ये वैसे कोई बहुत चलने वाले शब्दों में नहीं है, इसका प्रयोग कम ही होता है, लेकिन क्योंकि ये प्रपोजिशन था इसलिए इसको यहां रखा हुआ है। तो सेंटेंस है He was standing amid the crowd, वो भीड़ के बीच में था। अमंग, अमंग का मतलब भी एमिड जैसा ही होता है, बीच में इसका मतलब होता है। तो प्लीज डिवाइड दीज स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन, कृपया करके ये जो मिठाई है ये बच्चों में बांट दें। एंटी, एंटी का मतलब होता है विरोधी। आई एम नॉट योर फ्रेंड बट आई एम नॉट एंटी यू, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं लेकिन मैं तुम्हारा विरोधी भी नहीं हूं। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है आसपास में, निकट में। ही इज अराउंड द कॉर्नर, वो नुक्कड़ के पास में ही है। एज, जैसा। शी वर्क्स एज ए नर्स, वो एक नर्स का काम करती है, मतलब वो एक नर्स है।
एट हो गया में या पर. समवन इज वेटिंग एट द डोर. कोई जो है दरवाजे पे वेट कर रहा है. बिफोर पहले. शी फिनिश्ड बिफोर मी. उसने मुझसे पहले खत्म किया जो भी काम हो रहा था. बिहाइंड पीछे. ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी. वो मेरे पीछे खड़ा था. बिलो. द वॉटर वॉज बिलो माई नीज. जो पानी था वो मेरे घुटनों से नीचे था. अब जैसा कि कुछ समय पहले आपने देखा कि अबव मेरे से ऊपर कोई रहता है, ही लिव्स अबव मी. इसी तरह आप कह सकते हैं ही लिव्स बिलो मी. वो मेरे नीचे रहता है. अगर आप चौथे माले पे रहते हो और कोई तीसरे माले पे तो ही इज लिविंग बिलो यू. बीनीथ. बीनीथ का मतलब भी नीचे होता है. दे लिव बीनीथ अस. तो यहाँ पे आप बिलो की जगह बीनीथ भी यूज कर सकते हैं कि वो हमारे नीचे रहते हैं. बिसाइड पास निकट. सिट बिसाइड मी. मेरे पास बैठो. बिसाइड्स. अब पहले बिसाइड और इस बिसाइड्स में एक एस का फर्क है जिसका मतलब होता है और कोई नहीं. आई हैव नो अदर फ्रेंड बिसाइड्स यू. तुम्हारे अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं है. बिटवीन बीच में. ही केम एंड सेट बिटवीन अस. वो आया और हमारे बीच में बैठ गया. अमंग और बिटवीन में फर्क ये है कि अमंग दो से ज्यादा लोगों में यूज होता है और बिटवीन जो है दो चीजों या दो लोगों के बीच में यूज किए जाने वाला प्रीपोजिशन है. बियॉन्ड का मतलब होता है उससे भी ज्यादा, जो हमारी पकड़ में ना आ सके, दूर. इट वॉज बियॉन्ड अवर रीच. ये जो भी चीज थी हमारी पहुंच से बाहर थी. बट का मतलब हो गया यहां पर मतलब हर चीज हुई इसके अलावा. तो यहां अलावा में जो है बट का यूज हो रहा है. जैसे कि दे इन्वाइटेड एवरीवन बट हिम. उन्होंने सबको बुलाया सिवाय या अलावा उसके. बाय का मतलब होता है द्वारा. आई वॉज अमेज्ड बाय वॉट ही टोल्ड मी. मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जो कुछ भी उसने मुझे बताया. कंसर्निंग इसको लेते हुए या इससे संबंधित. वी हैड ए लेटर फ्रॉम स्कूल कंसर्निंग फीस. हमें स्कूल से एक चिट्ठी मिली जिसमें फीस को लेकर बातें थी. कंसीडरिंग. कंसीडरिंग का भी मतलब लगभग होता है इसको लेते हुए. हर इंग्लिश इज वेरी गुड कंसीडरिंग दैट शी हैज बीन लर्निंग इट ओनली फॉर 6 months. उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है इसको लेते हुए भी कि वो सिर्फ 6 महीने से ही अंग्रेजी सीख रही है. डिस्पाइट इसके बावजूद भी. डिस्पाइट का मतलब होता है ही कंटिन्यूड हिज स्टडीज डिस्पाइट द मनी प्रॉब्लम्स. उसने अपनी पढ़ाई पैसों के अभाव के बावजूद पूरी की. डाउन का मतलब नीचे होता है. ही वेंट डाउन द स्टेयर्स. वो सीढ़ियों से नीचे गया. तो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो थोड़ा, जैसे कि बिलो या बीनीथ जैसे शब्द भी नीचे होते हैं और डाउन का मतलब भी नीचे होता है, तो यहाँ पे डाउन का मतलब हो गया झुकाव, जो मतलब ऊंची जगह से नीची जगह की तरफ, उस तरह से डाउन हो गया. और वो जो बिलो और बीनीथ का चक्कर है उसमें क्या होता है ठीक नीचे, जैसे कि ऊपर वाले ने नीचे वाले को घेर रखा हो, छुपा रखा हो. तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ही लिव्स बिलो मी, मतलब जहां वो रहता है वो घर हमारे घर से नीचे है, तो हमारे घर ने उसके घर को घेर रखा है ऊपर से. और इसमें क्या है कि वो चलता हुआ एक ऊंचाई से नीचे की तरफ गया है. ही वेंट डाउन द स्टेज. तो होपफुली ये कंसेप्ट अगर आपको थोड़ा ना समझ आया हो तो यहाँ क्लियर हो गया हो. ड्यूरिंग. ड्यूरिंग का मतलब होता है बीच में, इस अवधि के दौरान. आई वर्क ड्यूरिंग द नाइट. मैं रात के समय काम करता हूं. एक्सेप्ट इसे छोड़ के. एवरीवन केम एक्सेप्ट हिम. सब लोग आए थे सिवाय उसको छोड़कर. एक्सेप्टिंग. तो एक्सेप्ट और एक्सेप्टिंग में काफी समानता है. ऑल पैसेंजर्स आर ऑन द बस एक्सेप्टिंग वन. तो सारे जितने भी यात्री थे वो बस में बैठे हुए हैं सिवाय एक के. एक्सेप्टिंग वन, या आप कह सकते थे एक्सेप्ट वन. एक्सक्लूडिंग इसे छोड़ के. द प्राइस इज एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स. तो जो पैसा यहां लिखा हुआ है उसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं है.
फॉलोइंग पीछा करते हुए या अनुसरण करते हुए, आई ड्रोव फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस, तो उसके निर्देश अनुसार वो जो भी कह रही थी मैं उसको मानते हुए ड्राइविंग करता रहा, मतलब मैं उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था। 4 का मतलब होता है एक अवधि, यहाँ पे 4 का मतलब लिए नहीं है, यहाँ का मतलब है एक अवधि, एक टाइम। यू कैन बोरो इट फॉर ए मंथ, तुम इसे एक महीने के लिए ले सकते हो, मतलब बाद में तुम्हें इसे लौटाना होगा। फ्रॉम का मतलब होता है से, किसी जगह से या कोई चीज से। ही वेंट टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से दिल्ली चला गया। इन आपको पता ही है कि अंदर, ही इज इन द रूम, वो कमरे के अंदर है। इनसाइड भी अंदर ही होता है, हु इज इनसाइड, अंदर कौन है। इनटू, इनटू कहते हैं जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो या उसमें चेंजेस आ रहे हो, जैसे कि ही ट्रांसलेटेड इट इनटू हिंदी, उसने इसका हिंदी में रूपांतर किया, इसको ट्रांसलेट किया, तो ये कोई और लैंग्वेज थी, बाद में ये हिंदी में बदल गई। लाइक मतलब जैसा, ही लुक्स लाइक अ बिजनेसमैन, वो एक बिजनेसमैन की तरह दिखता है। माइनस का मतलब हो गया कम। व्हाट इज 47 माइनस 33, 47 में से 33 कम हुए तो कितने होते हैं। नियर पास में, द रिजल्ट इज नियर, ये जो परिणाम था अब पास में ही है। ऑफ का मतलब होता है का या रिलेटेड होना। ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा दोस्त है। ऑफ, ऑफ होता है किसी चीज से कोई चीज अलग होना, जैसे कि द प्लेस इज सिचुएटेड ऑफ द मेन स्ट्रीट, ये जो जगह है ये मेन स्ट्रीट से अलग किसी दूसरी जगह, मतलब ये जुड़ी नहीं हुई मेन स्ट्रीट से। ऑन ऊपर, द बुक इज ऑन द टेबल, ये जो किताब है ये टेबल के ऊपर है। ऑन टू किसी एक जगह से किसी दूसरी चीज के ऊपर जाना, जैसे कि ही स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने पैर रखा या वो उतरा। अपोजिट जो एक दूसरे के आमने सामने, जैसे कि इट इज अपोजिट द सिनेमा, ये सिनेमा के आगे है। आउटसाइड बाहर, आई एम वेटिंग आउटसाइड, मैं बाहर खड़ा हूं। ओवर किसी चीज के ऊपर होना, तो ओवर में क्या होता है, ये जो दो चीजें होती हैं ये मिली नहीं होती, ये एक दूसरे से अलग होती है, लेकिन एक चीज जो है उसके ऊपर की तरफ होती है। द ब्रिज इज ओवर द रिवर गंगा, ये जो पुल है ये गंगा नदी के ऊपर है। पास्ट किसी चीज से आगे की तरफ होना, जैसे कि ही वॉक्ड पास्ट द शॉप, वो दुकान से आगे चला गया, मतलब जो दुकान थी वो पीछे रह गई और वो आगे चला गया, तो पास्ट कहते हैं ऐसी सिचुएशन को। पर हर एक, द टिकट वाज ₹50 पर पर्सन, जो टिकट थी वो हर एक के लिए 50 रुपए की थी, मतलब एक टिकट जो है उसका मोल 50 रुपए था। प्लस का मतलब होता है और, ऐड कर देना, जैसे कि व्हाट इज 30 प्लस 30, 30 और 30 कितने होते हैं। रिगार्डिंग किसी चीज से संबंधित होना, जैसे कि आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग योर फीस, मेरा एक प्रश्न है जो तुम्हारी फीस है उसके बारे में। राउंड मतलब आसपास होना, तो राउंड एंड अराउंड जो हमने पहले पढ़ा था ये बहुत ही समान है, तो अगर आप किसी जगह राउंड का प्रयोग अराउंड के लिए करते हैं और अराउंड का प्रयोग राउंड के लिए करते हैं तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंसेस आपके एकदम ठीक होंगे। लेकिन यहां पर राउंड का मतलब वही हो गया आसपास। इट इज राउंड द कॉर्नर, ये नुक्कड़ के कॉर्नर के आसपास है। सेव का मतलब होता है सिवाय, जैसे कि एक्सेप्ट था, इसी तरह सेव, जैसे कि ऑल केम सेव हिम, हर कोई आया सिवाय उसके, तो यहां सेव का मतलब सिवाय है। सिंस तब से, द कॉलेज हैज बीन हियर सिंस 1947, ये जो कॉलेज है यहां 1947 से है। तो सिंस ज्यादातर ऐसी जगह आप यूज करते हैं जहां पे डेफिनेटली आपको पता है कि इतने दिन, साल, महीने या घंटे हो चुके हैं, तो ऐसी जगह पे आप सिंस प्रयोग करेंगे। देन कंपेयर जब हम करते हैं दो चीजों को तो उसमें यूज होता है आई एम हैवियर देन यू, मैं तुमसे भारी हूं वजन में।
थ्रू, थ्रू का मतलब होता है किसी चीज के बीच में से जाना, जैसे कि द रोड गोज थ्रू डेंस जंगल, ये जो रोड है घने जंगल के बीच में से होकर गुजरती है। टू का मतलब हो गया कि तरफ, वेयर आर यू गोइंग टू, तुम किस तरफ जा रहे हो या तुम कहां जा रहे हो। टुवर्ड, टुवर्ड का मतलब होता है उस तरफ, तो इसका जो मीनिंग होता है वो टू की तरह ही होता है, लेकिन टुवर्ड यहाँ पे ज्यादातर अमेरिकन जो अंग्रेजी होती है उसमें ये शब्द ज्यादा यूज होता है, और ब्रिटिश में टुवर्ड ना कह के टुवर्ड्स, अंत में एक एस लग जाता है, तो यही डिफरेंस है। तो हम सिर्फ टुवर्ड्स का यहाँ देखते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही चीजें हैं। ही वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स द शॉप, वो दुकान की तरफ टुवर्ड्स जा रहा था। अंडर, नीचे, सून द बोट वॉज अंडर वाटर, और जल्द ही ये जो नाव थी पानी के अंदर थी। अंडरनीथ, अंडरनीथ और अंडर में भी बहुत ही समानता है, आप अंडर को अंडरनीथ और अंडरनीथ को अंडर की जगह भी यूज कर सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। देयर वॉज नथिंग बट डस्ट अंडरनीथ, वहां पर और कुछ नहीं था, सिर्फ धूल थी नीचे। अनलाइक, अनलाइक का मतलब होता है एक जैसा ना होना। तारा इज नाइस अनलाइक हर ब्रदर, तारा जो है वो बहुत अच्छी है ना कि अपने भाई की तरह, मतलब उसका भाई जो है तारा की तरह अच्छा नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और मुझे आशा है कि इससे आपको प्रीपोजिशंस को समझने में आसानी हुई हो। जरूर बताइएगा कैसा लगा, और जल्द ही आपसे एक दूसरे वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए